हेलो दोस्तों, आज हम आपको असोज में पैदा होने वाले एक ऐसे अनाज के बारे में बताएंगे जिसके फ़ायदों के बारे में हम लोग कम ही जानते हैं। दोस्तों, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो लोग एक नमक को छोड़कर लगभग सारे अपने घर की पैदावार को ही जो है वो इस्तेमाल करते थे। जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया से लेकर के चावल, गेहूँ वगैरह आदि सारे अनाज जो है वो अपने घर के उगाए हुए ही जो है इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो है हम लोग सब चीज़ बाज़ार पर ही निर्भर रखते हैं। जैसे कि तेल हो गया, हल्दी, मिर्ची, चावल, आटा सारा हम बाज़ार से ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अनाज के बारे में बताएंगे जो कि हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में उगाया जाता है और जिसे हम कहते हैं मडुआ। और मडुए को कहीं मरुआ कहते हैं, कहीं रागी कहते हैं और कहीं नाचनी भी कहते हैं। अगर एक बार हम अपने खेतों में उगे हुए अनाज के फ़ायदों के बारे में अगर जानने लग गए तो फिर हम भी चाहेंगे कि हम अपने खेतों के उगे हुए अनाज को ही अपने इस्तेमाल में लें और बाज़ार से ख़रीदा हुआ अनाज कम ही मात्रा में ख़रीदें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। और मडुआ जो है आजकल देश विदेश में बहुत ही प्रचलित है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। कहते हैं कि सबसे जो बीमारी की जड़ है वो है हमारी पेट, और पेट से ही सारी बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं। और मडुआ इसका एक ऐसा आयुर्वेदिक उपचार है जिससे आपका पेट स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि मडुए में जो है फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन डी और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अगर आप इसके पूरे फ़ायदों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो YouTube में आप मडुआ, मरुआ या रागी के बारे में सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बहुत सारे फ़ायदों के बारे में उसमें बताया जाएगा। और आज हम आपको मडुए की जो खेती है उसके बारे में दिखाएंगे। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों को जो है शुगर की बीमारी है और मडुए को जो है शुगर के लिए एक रामबाण इलाज माना जाता है। मडुए को खेतों से घर लाने तक का सफ़र आपको हम दिखाएंगे और ये खेतों में कैसा लगता है और जब बीज बनकर ये आपके हाथों में आता है, घर पहुंचता है, तो ये कैसा लगता है। और इसके फ़ायदों के बारे में हमने आपको बताया है। और ज़्यादा फ़ायदों को जानने के लिए आप YouTube में सर्च कर सकते हैं।
दोस्तों, हमारे खेत और हम वीडियो में आपको हमने मंडुवा जो है गोड़ते हुए दिखाया था और आज ये मंडुवा जो है तैयार हो चुका है। और जो मंडुवा है इसको जो है ऊपर से काट लिया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर से इसको यहाँ से काट लिया जाता है और उसके बाद जो है जो ये घास बच जाती है उसको हम बाद में काटते हैं और इसको काट करके यहीं खेत में सुखाने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद जब ये सूख जाता है इसकी पुली बना करके फिर इसको एक लूटा लगा देते हैं और उसके बाद में जो हमारे जानवरों के लिए जब घास नहीं होती है तब उनको ये घास खिलाने के लिए काम आती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम इस मंडुवे को जो है अपने घर ले जाएंगे और घर ले जाकर एक ढेरी लगा करके इसको किसी उससे तिरपाल वगैरह से उससे ढक करके रख देंगे और कुछ दिनों के लिए इसको हम सेंत लगाते हैं यानी कि जैसे भाप वगैरह लगती है उस पर। तो जब भाप लगेगी उसके बाद ये इस पर थोड़ा सा बढ़िया जो एक होता है ये अच्छा खासा टूटने वाला हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसको धूप में सुखाते हैं और धूप में सुखाने के बाद फिर जो है बड़े बड़े लट्ठों से हम इसको चूटते हैं और फिर आगे की प्रोसेस क्या होती है ये हम घर ले जा करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये तिल डले हुए हैं, सुखाने के लिए यहाँ पर खड़े कर रखे हैं। ये बाद में इनको नीचे बिछाएंगे और ये जो है मंडुवे की ढेरी लगा रखी है। ये देखिए, ढेरी में जो है सेंत लग जाता है और फंगस जिसे कहते हैं। देखिए आप, मैं इसको अगर दिखाई देगा तो इसमें दिखाएंगे कि थोड़ा फंगस जो है इसमें लगा हुआ है ये, क्योंकि कुछ दिन इसको डाले हुए हो गए हैं। ये देखो, इसमें फंगस लगी हुई है। दोस्तों, और फिर इस तरीके से जो है इसको फैला दिया जाता है सुखाने के लिए। ये देखिए, ये इसको जो है सुखाने के लिए फैला रखा है। मौसम को देखकर तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन जो लोग यहाँ पर रोज़ ही मौसम देखते हैं उनको अंदाज़ा है कि जो है बारिश होगी नहीं, इसलिए जो है मंडुवा सुखाने के लिए डाल दिया गया है। अभी और लोग भी जो है धीरे धीरे करके मंडुवा सुखाने बाहर डाल देंगे। पहाड़ों के जो है पाथर वाले घर हैं और ये देखिए पहाड़ों के जो है पाथर वाले घर, क्योंकि अब इनकी रिपेयर
पहाड़ों में रहने का जो है एक अलग ही आनंद है। आप देखिए ये पहाड़ों के महल हैं और ऊपर से आप नज़ारा लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। इसमें जो है दाना बचा हुआ है। अब इसको जो है ये थोड़ा सा और वो मुहारे से कुटकुटाएंगे, उसके बाद इस दाने को छींट छांट करके जो है फिर पैक करेंगे। ताई बैठी है चाय पीने के लिए, चाय पी रही है, लेकिन क्योंकि लाइट थोड़ा सा अंदर कम हो रही है क्योंकि मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ। और ये देखिए हमारा सुंदर जो है खिड़की बनी हुई है, 2 खिड़कियों वाला ये जो है आपको दिखाई दे रहा है और इसकी डिज़ाइन। और ये ताई जी हमारी जो है यहाँ से ये चाय का आनंद ले रही है वहाँ पर। ये हो मैं पानी पन चाहा, मैं पीता नहीं चाय ना। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों में जो है अपने छत पर आप अगर खड़े हो जाओ तो उसका नज़ारा कैसा लगता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा चटक है। ऐसा गाँव में पहले से कहते हैं कि वह बादल फटे के घाम लग रहे हैं, तो वैसा ही आज हमें लग रहा है। ये जो है मांस सुखाने के लिए डाले गए हैं और जो है ये इधर रैंस इसको कहते हैं और इसको लोबिया भी बोलते हैं और कहीं इसको बरबरीक भी बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अभी भाई साहब बता रहे थे। तुमको शर्म आएगी अबे करने चलिए जल्दी आओ। दोस्तों बारिश आने लग गई है और सब जो है हड़पड़ाहट पड़ गया है सबका और सब लग गए हैं अपने अपने कामों पर। ये देखिए हुड़दंग कट गया है सारा बारिश के चक्कर में सब जो है। ये देखिए और जो है यहाँ पर ये फेरी वाले भी आए हुए हैं और देखो फटाफट बारिश के चक्कर में सारा जो है ये सब ढका जाने लग गया है।